जिसमें पढ़े प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शियरी लेवल। प्राइमरी लेवल में आता है विलेज सब सेंटर पीएचसी, सेकेंडरी लेवल में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आता है। टर्शियरी लेवल में बात करें तो एम्स आता है, मेडिकल कॉलेज और टीचिंग हॉस्पिटल आते हैं। आशा के बारे में बात किए कि आशा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एस्क्रेडेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आशा कब आई थी, तो 2005 में। आशा को किसने लाया था, तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में तो उसी ने लाया था। कॉमन कॉज होता है एमएमआर का पीपीएच, पोस्टमार्टम हेमरेज, इसको याद रखिएगा। पीएचसी 20,000 से 30,000 तक पॉपुलेशन को कवर करता है। 20,000 प्राइमरी हिली एरिया में करता है और 30,000 प्लेन एरिया में करता है। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में, क्या होता है। इसमें हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, सब सेंटर होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है। उसके बाद उस सेंटर पे जो भी वर्कर्स काम करते हैं, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर हो गया, आशा हो सकती है, उसके बाद जितना भी मेडिकल ऑफिसर्स हैं, ये सभी चीज़ें के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जानेंगे कि यदि प्राइमरी हेल्थ सेंटर है तो उस पर कितना बेड अवेलेबल होता है, कितने पॉपुलेशन को कवर करता है, ये सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। इस टॉपिक के अंदर ये सभी चीज़ें पढ़ने के लिए मिलता है। पहले जानेंगे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम होता क्या है। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का मतलब ये है कि ये एक हेल्थ को बोल सकते हैं हम लोग कि बढ़ावा देता है, किस तरह से लोगों तक पहुंचा सकता है, उसके हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करेगा, किस तरीके से ये अपना जितना भी इससे बनेगा अपना इफ़ेक्टिवनेस उसके हेल्थ को इम्प्रूव करे। ये एक सिस्टम है जिसके अंदर 3 लेवल आते हैं, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्शियरी लेवल। हेडिंग देकर लिख लीजिएगा इसमें पहले लेवल ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में। यहाँ पर फर्स्ट आता है प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पर क्या चीज़ आता है, तो विलेज आएगा, विलेज सब सेंटर आएगा, एससी का मतलब सब सेंटर। उसके बाद पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो कि प्राइमरी लेवल पर आता है, इसको याद रखिएगा इस ट्रायंगल को। उसके बाद सेकेंडरी लेवल के बात करें तो यहाँ पर आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और टर्शियरी लेवल पर आएगा, टर्शियरी लेवल पर एम्स, कोई भी मेडिकल कॉलेज। उसके बाद आएंगे टीचिंग हॉस्पिटल। ये किस पे आ गया, तो ये आ गया हम लोग का बोल सकते हैं टर्शियरी लेवल पर। एक सेकंड आप लोग रुक जाइए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में, प्राइमरी लेवल क्या है, सेकेंडरी लेवल क्या है और टर्शियरी लेवल। प्राइमरी लेवल का मतलब कि प्राथमिक उपचार जो बोल सकते हैं कि प्राइमरी लेवल पर कौन आता है, बेसिक लेवल पर कौन आता है, तो पहले विलेज लेवल, कुछ विलेज लेवल पर होते हैं। उसके बाद सब सेंटर, उसके बाद पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसको बोलते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसको बोला जाता है। सेकेंडरी लेवल पर आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, फर्स्ट रेफरल यूनिट होता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जैसे सदर हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर आता है। उसके बाद टर्शियरी लेवल पर एम्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो बोलेंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस होता है। मेडिकल कॉलेज आ सकता है। उसके बाद टीचिंग हॉस्पिटल, ये जो है किस में आएंगे, टर्शियरी लेवल पर आएंगे। अब नंबर 1 हेडिंग दीजिएगा इस टॉपिक के अंदर जिसका नाम है विलेज लेवल। विलेज लेवल हम लोग पढ़ेंगे। देखो गांव में
हम लोग ये सिस्टम बोल सकते हैं कब प्रोवाइड करेंगे, फिर किसी भी गांव को गांव तब बोला जाएगा जब उसमें 1000 पॉपुलेशन हो, या फिर बोल सकते हैं 4 से 450 क्या हाउसेज हो, तब उसको गांव बोलेंगे, नहीं तो छोटा टोला ऐसे करके बोलते हैं। तो विलेज लेवल में क्या इसमें क्राइटेरिया है कि उसमें 1000 पॉपुलेशन होना चाहिए, पॉपुलेशन, ठीक। और हाउस के बात करें तो 400 से 450 क्या होना चाहिए, हाउसेज होना चाहिए। ये होगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, विलेज लेवल बोलेंगे, ठीक। इसको आप लोग याद रखिएगा। विलेज लेवल के बाद हम लोग कुछ पहले टर्म्स पढ़ लेंगे इम्पोर्टेंट। जैसे एक होता है, यहाँ पर दे के लिख लीजिएगा, एक होता है आशा, आप लोग सुने भी होंगे, एक होता है आशा, एक होता है आंगनवाड़ी वर्कर, ठीक। उसके बाद एक होता है ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट, और एक होता है विलेज हेल्थ गाइडेंस। ये 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हम लोग को हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में पढ़ना रहता है। आशा का फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में कि क्या होता है आशा का फुल फॉर्म, तो बोलेंगे एस्क्रेडेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आंगनवाड़ी वर्कर, AWW का मतलब आंगनवाड़ी वर्कर। TBA का मतलब होता है ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट्स विलेज हेल्थ गाइडेंस। VHG का मतलब विलेज हेल्थ गाइडेंस। ये होता है हम लोग का फुल फॉर्म। उसके बाद यहाँ पर लिख लीजिएगा, पहले हम लोग पढ़ेंगे आशा के बारे में। फर्स्ट हेडिंग क्या देंगे, आशा। आशा का फुल फॉर्म लिखिएगा। आशा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिखेंगे एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये हो गया फुल फॉर्म किसका, आशा का। उसके बाद पूछा जाता है कि आशा को लाया कौन था, तो बोलेंगे कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM जिसको बोला जाता है, 2005 में ये लाया था, कि इसको आशा को लाया था, ठीक। आशा जो बनती है वो उस गांव के ही होनी चाहिए। जो महिला है, जो मान लो कि ये मेरा गांव है और इस गांव में हमको आशा बनाना है, तो वो जो फीमेल आशा बनेगी वो इसी गांव का होनी चाहिए। तो क्या बोलेंगे इसमें कि आशा जो है कहाँ का होना चाहिए, लिविंग उसी गांव की होनी चाहिए, कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए। इसका क्राइटेरिया है आशा बनने के लिए। कैसा भी चलेगा, वो मैरिड है फिर भी बन जाएगी, मैरिड है अनमैरिड है, इससे कोई मतलब है कि मैरिड है कि अनमैरिड, कोई भी बन जाएगी, मैरिड अनमैरिड। उसके बाद डिवोर्स वाली है वो भी बन सकती है। उसके बाद जो विधवा है जिसको विडो बोलते हैं वो भी बन जाएगी। उसके बाद बात करें इसका ट्रेनिंग, तो 23 डे का ट्रेनिंग होता है। 23 डे का ट्रेनिंग होता है। किसके द्वारा ट्रेंड किया जाता है, ट्रेंड बाय ANM और आंगनवाड़ी वर्कर। ANM का मतलब एक्जुलरी नर्स मिडवाइफ, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। जितना भी इसमें फुल फॉर्म आएगा लिख लीजिएगा। एक्चुअली क्या है कि मेरे बगल में खेत में आग लग गया, उसी को हम बार बार देख रहे हैं। इसमें लिख लीजिएगा 23 दिन पर इसका ट्रेनिंग होता है, 23 दिन तक। आंगनवाड़ी वर्कर या फिर ANM एक्जुलरी नर्स मिडवाइफ जो है ये ट्रेनिंग करती है। ये जो आशा है फुल फॉर्म होता है, इसको लाया था कौन, तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। NRHM का मतलब होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, 2005 में आया था, ये लाया था आशा को। लिविंग विलेज मतलब उस गांव का होनी चाहिए। उसके बाद इसका क्राइटेरिया ये हो गया। इसमें एक और चीज़ पूछा जाता है कि ये जो है कोई भी बन सकती है, मैरिड अनमैरिड कोई भी, लेकिन जो है उसको विलेज पीपुल द्वारा एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। मतलब उसका कोई भी बात विवाद किसी से नहीं होना चाहिए, सबसे सोशल तरीके से मिलजुल के रहे, उसको हम लोग आशा बनाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को आशा बना दिए उसका पूरा गाँव से ही बात विवाद चलता है, तो ऐसे को हम लोग आशा नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो कोई भी काम नहीं कर पाएगी इसके वजह से।
ये है हम लोग के आशा के बारे में। आशा के हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये बढ़िया तरीक़ा से आशा यदि है तो काम कर पा रही है या फिर नहीं, इसका इफ़ेक्टिवनेस कैसे चेक करेंगे। तो इफ़ेक्टिवनेस कैसे चेक किया जाएगा, तो साल में IMR एंड MMR क्या देखने के लिए मिलेगा, कम देखने के लिए मिलेगा। IMR का मतलब होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मोस्ट कॉमन कॉज होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का प्री मैच्योरिटी। लिख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। IMR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है इसका होता है प्री मैच्योरिटी। प्री मैच्योरिटी, प्री मैच्योरिटी का मतलब लेस देन 37 वीक कोई भी फीटस का बर्थ हो जाना उसको बोलते हैं प्री मैच्योरिटी। MMR का मतलब होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है PPH। PPH का मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज। इसका मोस्ट कॉमन कॉज है किसका, MMR का। पोस्टपार्टम हेमरेज का बात करके क्या चीज़ कॉज होता है लिख लेना थोड़ा सा एक्स्ट्रा में। तो इसमें हम लोग 4T देखते हैं। पोस्टपार्टम हेमरेज में 4T। फर्स्ट T का मतलब होता है एटोनिक यूट्रस। एटोनिक यूटेरस, जो कि ये मोस्ट कॉमन कॉज है PPH का। एटोनिक यूट्रस के बाद होता है ट्रोमेटिक यूट्रस। ट्रोमेटिक यूटेरस। थ्रोम्बोलाइटिक डिजीज। थ्रोम्बोलाइटिक डिजीज। टिश्यू रिटेंड, जिसमें रिटेंड प्लासेंटा आता है। इसमें क्या आता है, रिटेंड प्लासेंटा। ये एक्स्ट्रा इसलिए बता रहे हैं ताकि इस टॉपिक के साथ साथ कुछ चीज़ें आप लोग को PPS तो वैसे हम बता चुके हैं। यदि उस वीडियो को नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएगा, OBG लेक्चर से मिलेगा, देख सकते हैं PPH को, पोस्टपार्टम हेमरेज को। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी आशा। आशा का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो बोलेंगे एक्सक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। इसको किसने लाया था, तो बोलेंगे कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब आया था, तो 2005 में। तो आशा भी कब आई थी, तो 2005 में। इसको याद रखिएगा। विलेज लिविंग होनी चाहिए, उस पर्टिकुलर विलेज की होनी चाहिए, 8वीं पास होना चाहिए। उसके बाद कोई भी बन सकती है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, डाइवोर्स हो, विडो हो, कोई भी बन सकती है, लेकिन एक्सेप्टेड बाई विलेज पीपुल। जो भी उस गांव के लोग हैं उनके द्वारा एक्सेप्ट किया जाना चाहिए कि हाँ भाई ये हम लोग के लिए बढ़िया है, ये काम कर सकती है, तभी इसको आप लोग आशा बनाएं, तब हम लोग बनाएंगे। ठीक, उसके बाद 23 डेज इसका ट्रेनिंग होता है ANM के द्वारा और आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा। उसके बाद बात की है कि इसका इफ़ेक्टिवनेस कैसे चेक करेंगे कि आशा प्रॉपर तरीक़ा से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो उसमें देखने के लिए मिलता है ये IMR और MMR। IMR का मतलब होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और MMR का मतलब होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है प्री मैच्योरिटी। क्या चीज़ कॉमन होता है कॉज, प्री मैच्योरिटी। प्री मैच्योरिटी का मतलब होता है कि लेस देन 37 वीक यदि कोई भी फीटस का डिलीवरी हो जाता है उसको बोलते हैं प्री मैच्योरिटी, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज होता है IMR का। इसको याद रखिएगा। उसके बाद MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है PPH पोस्टपार्टम हेमरेज। क्या होता है पोस्टपार्टम हेमरेज, तो मोर देन 500 ml ब्लीडिंग का लॉस होना, उसको बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। कब, NBD में, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में। यदि सिजेरियन सेक्शन कर रहे हैं तो इसमें 1000 ml से ज़्यादा होगा तब बोलते हैं। इसमें भी इसके अकॉर्डिंग होते हैं, ब्लीडिंग के अकॉर्डिंग होते हैं। ब्लीडिंग के माइल्ड PPH, मॉडरेट PPH, सीवियर PPH। उसके बाद अकॉर्डिंग टू इसके भी होते हैं क्राइटेरिया इसके होता है। उसके बाद कॉज है, कॉज PPH के जब पढ़ते हैं तो 4T पढ़ने के लिए मिलता है, जिसमें आता है एटोनिक यूट्रस। मोस्ट कॉमन कॉज होता है PPH का।
मोस्ट कॉमन कॉज यदि पीपीएच का पूछे तो बोलेंगे एटोनिक यूट्रस। हाँ, मोस्ट कॉमन कॉज पूछा जाएगा कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का क्या है तो बोलेंगे पीपीएच। एटोनिक यूट्रस का मतलब ये होता है कि यूट्रस में टोनिसिटी जो है उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पावर ये घट जाता है, कम हो जाता है। ट्रोमेटिक यूट्रस मतलब कोई भी यूट्रस को ट्रॉमा हो गया उसके वजह से हो रहा है। उसके बाद है थ्रोम्बोलाइटिक डिजीज। जैसे थ्रोम्बोलाइटिक डिजीज में पढ़ने के लिए मिलता है हम लोग को DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलोपैथी, ये डिजीज की वजह से भी हो सकता है। उसके बाद है रिटेंड प्लासेंटा। रिटेंड प्लासेंटा का मतलब होता है कि प्लासेंटा विदिन 30 मिनट के अंदर डिलीवर नहीं होगा तो उसको हम लोग रिटेंड प्लासेंटा के अंदर काउंट करते हैं, ऐसा करते हैं। तो यदि वैसा कंडीशन हो रहा है तो ये रिटेंड प्लासेंटा भी कॉज कर सकता है, क्या चीज़, तो पीपीएच का कॉज कर सकता है। ये हो गया हम लोग का किसके बारे में, आशा के बारे में। सेकंड हेडिंग दीजिएगा आंगनवाड़ी के बारे में, AWW जिसको बोलते हैं। पहले तो फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, इसको बोलते हैं आंगनवाड़ी वर्कर। आंगनवाड़ी वर्कर, इसको लाया था ICDS 1975 में। ICDS का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ये है ICDS का फुल फॉर्म, आंगनवाड़ी वर्कर। इसको ICDS ही लाया था। इसमें इसका बेनिफिशियरी क्या है ये पूछा जाता है। बेनिफिशियरी का मतलब लाभ किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तो ये मिलता है 6 मंथ से लेकर के 6 ईयर तक जो है चाइल्ड उसको मिलेगा। फिर 6 ईयर्स ले लेकर के 11 ईयर्स के जो गर्ल्स है, गर्ल्स उसको मिलेगा। एडोलसेंट गर्ल्स को मिलेगा, एडोलसेंट गर्ल्स को। उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव वोमेन है, रिप्रोडक्टिव प्रेग्नेंट, उसके बाद लैक्टेटिंग वोमेन है उसको मिलेगा। ये समझ लो आंगनवाड़ी वर्कर के बारे में। आंगनवाड़ी में जो काम करती है होती कहाँ पर है तो पोस्टेड लिख लेना, पोस्टेड एट आंगनवाड़ी सेंटर, आंगनवाड़ी सेंटर। आंगनवाड़ी सेंटर पे ये पोस्टेड होती है। आंगनवाड़ी वर्कर का मतलब कि हम लोग के देखते हैं कि गांव में आंगनवाड़ी सेंटर होता है जिसमें छोट बच्चा बच्ची पढ़ती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर बोलते हैं। उसमें जो काम करती है उसको बोलते हैं आंगनवाड़ी वर्कर। क्या बोलते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर बोलते हैं। अब उसमें जो काम करती है ना आंगनवाड़ी वर्कर, उसको किसने लाया तो ICDS एक प्रोग्राम चला था 1975 में, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है। इस स्कीम के द्वारा, इस सर्विस के द्वारा उसको लाया गया। किसको लाया गया तो जो उस आंगनवाड़ी जो सेंटर उसमें काम करती है जो फीमेल, उसको लाया गया और ऐसा बोला गया उसको उस स्कीम के द्वारा ऐसा काम करवाया गया। कौन कौन सा काम करवाया गया बात करें तो 6 मंथ से लेकर 6 साल के जो भी चिल्ड्रेन है उसके हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर दे रहे चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, चाइल्ड के डेवलपमेंट से रिलेटेड काम किया जाएगा। ये कौन काम करता है तो आंगनवाड़ी। अब आंगनवाड़ी में क्या क्या होता है इस चीज़ को सुनिएगा। आंगनवाड़ी में पहले तो जाइएगा, ये आपको पढ़ाई होगा, 1-2 घंटे पढ़ाई हुआ, उसके बाद मिड डे मील प्रोग्राम आंगनवाड़ी में ही चलता है। आपको मिलेगा दवा के खिचड़ी मिलेगा, किसी दिन अंडा भी मिलता है, बिस्किट भी मिलता है,
सभी न्यूट्रिशनल चीज़ें मिलते हैं आंगनवाड़ी में। उसके बाद फिर पढ़ाई होगा, तो उसके साथ साथ क्या हो रहा है, कुछ पैसा भी मिलता है आंगनवाड़ी में। जो छोटे बच्चा जो जाता है आंगनवाड़ी में, तो उसके अटेंडेंस के अकॉर्डिंग पैसा भी मिलता है। इससे क्या क्या चीज़ फ़ायदा है, पहले तो गया तो पढ़ाई किया तो उसका आगे फ्यूचर्स के लिए बढ़िया है, उसका बेसिक चीज़ डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद यदि खाना पीना मिल रहा है तो उसका हेल्थ डेवलप हो रहा है। और कुछ पैसा इसलिए दिया जा रहा है ताकि उस पैसे के लालच में वो डेली क्लास को अटेंड करे, इसके लिए पैसा दिया जाता है। उसके बाद 6 साल से 11 साल का जो गर्ल्स है उसके हेल्थ में डेवलपमेंट में हेल्प करता है आंगनवाड़ी। उसके बाद एडोलसेंट जो गर्ल है वो ये प्रोग्राम इसके आईसीडीएस के अकॉर्डिंग, ये आईसीडीएस का ही बेसिकली चीज़ है कि आईसीडीएस क्या क्या बेनिफिशियरी है, तो एडोलसेंट गर्ल के हेल्थ को इम्प्रूव करता है। क्यों? क्योंकि जो एडोलसेंट गर्ल होती है उसमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी मंथ आते हैं, जिसके वजह से ब्लीडिंग होता है, तो उसमें एनीमिया देखने के लिए मिल सकता है। इसके वजह से उसके हेल्थ में डेवलपमेंट के लिए ये प्रोग्राम लाया गया था। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन जो है उसको उसके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट के लिए रिप्रोडक्टिव एज बोलते हैं 15 से 45 साल की जो भी फीमेल रहती है उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज। याद रखिएगा 15 से 45 साल की जो भी फीमेल रहती है उसको बोला जाता है, उसके एज को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज। प्रेग्नेंट की उसको बोलते हैं जो कंसीव कर ली है प्रेगनेंसी को, उसको प्रेग्नेंट बोलते हैं। उसके बाद लैक्टेटिंग किसको बोलते हैं, तो बोलेंगे कि जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है मदर आफ्टर प्रेगनेंसी उसको लैक्टेटिंग वुमेन बोलते हैं। तो इसमें इसके बोलेंगे कि अब न्यूट्रिशन के बात करें क्या क्या न्यूट्रिशन मिलता है, तो यहाँ पर लिख लेना न्यूट्रिशन, इसी में बता रहे हैं आईसीडीएस वाले प्रोग्राम में ही। न्यूट्रिशन के बात करें कि क्या क्या न्यूट्रिशन मिलता है, तो इसमें लिखिएगा पहले अकॉर्डिंग टू WHO जो चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन उसको तो 300 किलो कैलोरी चाहिए। क्या चाहिए? 300 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से चाहिए। ये क्या चीज़ है? उसका एनर्जी है, एनर्जी। और उसको चाहिए प्रोटीन कितना? 8 से 10 ग्राम पर डे। क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन अकॉर्डिंग टू WHO क्वेश्चन पूछेगा तो बताना। उसके बाद बात करें प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन में कितना चाहिए, तो इसमें 600 किलो कैलोरी चाहिए पर डे। ये क्या चीज़ है? तो एनर्जी है, एनर्जी। ये क्वेश्चन यदि अकॉर्डिंग टू आईसीडीएस पूछेगा WHO के अकॉर्डिंग, तो बोलेंगे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि WHO ने आईसीडीएस प्रोग्राम में क्या बताया था कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमन को कितना एनर्जी का नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो हम लोग बोलेंगे कि 600 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए और 18 से 20 ग्राम क्या चीज़ चाहिए? प्रोटीन चाहिए। 18 से 20 ग्राम क्या चीज़ चाहिए? प्रोटीन चाहिए। ये हो गया हम लोग का आंगनवाड़ी वर्कर। नेक्स्ट है टीबीए पढ़ेंगे, उससे पहले इस चीज़ को हम लोग रिवीजन करेंगे जितना भी पढ़े। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है लेकिन याद करवा देंगे, ये टेंशन नहीं लीजिए आप। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में सबसे पहले पढ़े ट्रायंगल बनाकर प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्शियरी लेवल। प्राइमरी लेवल पर आता है विलेज लेवल, सब सेंटर और PHC। सेकेंडरी लेवल पर आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। टर्शियरी लेवल पर आता है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। उसके बाद आता है मेडिकल कॉलेज हो गया, टीचिंग हॉस्पिटल हो गया, ये सभी चीज़ें। उसके बाद बात की हम लोग विलेज लेवल पर बात की कि विलेज लेवल पर 1000 पॉपुलेशन होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात किए कि इसमें 400 से 450 बेडेड होने चाहिए। उसके बाद हम लोग पढ़े आशा, आंगनवाड़ी, टीबी ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट और हेल्थ विलेज हेल्थ गाइडेंस। पहले पढ़े हम लोग किसके बारे में, तो आशा के बारे में। आशा का फुल फॉर्म होता है एस्क्रेडेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आया कब था, तो
2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अकॉर्डिंग आया था। 8वीं पास होनी चाहिए आशा उस विलेज की होनी चाहिए। कोई भी चीज़ चलेगा, मैरिड अनमैरिड कुछ भी हो सब चलेगा, ले लेंगे इसके वैकेंसी में। इसका ट्रेनिंग होता है 23 दिन का, जो कि एएनएम के द्वारा और आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा किया जाता है। इसका इफेक्टिवनेस कैसे चेक किया जाता है, आशा प्रॉपर तरीका से काम कर रही है या फिर नहीं, तो उसके लिए आईएमआर और एमएमआर देखा जाता है कि यदि यह है तो कम होना चाहिए, यदि कम नहीं हुआ तो ये बढ़िया से काम नहीं कर रही है। तो क्या करेंगे, आईएमआर और एमएमआर को चेक करेंगे। आईएमआर का मोस्ट कॉमन कॉज होता है प्रीमेच्योरिटी और एमएमआर का मोस्ट कॉमन कॉज होता है पोस्टपार्टम हेमरेज। और पोस्टपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज होता है एटोनिक यूट्रस, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़े आंगनवाड़ी वर्कर। आंगनवाड़ी वर्कर में पढ़े कि आंगनवाड़ी वर्कर को लाया किसने था, तो आईसीडीएस प्रोग्राम चला था, उसके अकॉर्डिंग आया था। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद है कि आंगनवाड़ी जो वर्कर है आंगनवाड़ी सेंटर पर रहती है। बेनिफिशियरी क्या चीज़ है, तो एज से रिलेटेड है, 6 महीना से 6 साल तक के होता है, 6 साल से 11 साल के लिए गर्ल्स के लिए। एडोलसेंट गर्ल्स के लिए होता है, रिप्रोडक्टिव है, प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग वुमेन है, उसके लिए होता है। उसके बाद इसमें न्यूट्रिशन कितना दिया जाता है, तो न्यूट्रिशन की बात करें तो बोलेंगे कि जो चिल्ड्रेन है उसमें चिल्ड्रेन में 300 किलो कैलोरी पर डे एनर्जी के रूप में और 8 से 10 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है पर डे। उसके बाद जो प्रेग्नेंट लेडी है और लैक्टेटिंग वुमेन है उसको दिया जाएगा 600 किलो कैलोरी पर डे और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन पर डे अकॉर्डिंग टू आईसीडीएस और डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका एक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप लोग को हम आगे नेक्स्ट चीज़ें बताएं। पीएचसी के बारे में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में बताएं, उसके बाद सब सेंटर के बारे में बताएं, सीएचसी के बारे में बताएं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बारे में बताएं। एक बार बोल देते हैं, उसके बाद लिखवा के आप लोग को रिवीजन करवाएंगे। लिखिएगा सब सेंटर के बारे में कि सब सेंटर जो होता है ये पॉपुलेशन को कवर करता है 3000 से लेकर 5000 तक। 3000 हिली एरिया में और 5000 प्लेन एरिया में। हिली एरिया का मतलब पहाड़ीय क्षेत्र जो होता है उसको बोलते हैं हिली एरिया। सब सेंटर बात करें तो सब सेंटर पर एक होता है हेल्थ वर्कर मेल, एक होती है हेल्थ वर्कर फीमेल और एक होता है सफाई कर्मचारी पार्ट टाइम के लिए। सब सेंटर पर कोई भी बेडेड नहीं होता है। पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर ये विलेज लेवल पर होता है। सब सेंटर बात कर सकते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर लिखिएगा कि कनेक्टिंग बिटवीन पीपल पॉपुलेशन मेडिकल ऑफिसर। इसमें पॉपुलेशन और मेडिकल ऑफिसर के बीच में फर्स्ट टाइम देखभाल होता है, भेंट होता है। मतलब बोल सकते हैं कि जो गांव के लोग हैं फर्स्ट टाइम या फिर किस लेवल पर जाकर डॉक्टर से भेंट करेंगे तो बोलेंगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, क्योंकि सब सेंटर पर कोई भी डॉक्टर नहीं होता है। तो फर्स्ट टाइम डॉक्टर से मेडिकल ऑफिसर से भेंट कहाँ होगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितने पॉपुलेशन को कवर करता है, तो 20,000 से 30,000। 20,000 हिली एरिया में, 30,000 प्लेन एरिया में। उसके बाद बात करें कि ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर 6 सब सेंटर को कवर करता है। एक पीएचसी कितने सब सेंटर के कवर करेगा, तो 6 बोलेंगे। ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है इस पर 2 टाइप्स होते हैं। हालांकि सब सेंटर का भी 2 होता है, सब सेंटर ए और सब सेंटर बी। सब सेंटर ए जो है उसमें डिलीवरी नहीं होता है, सब सेंटर बी में डिलीवरी होता है। ठीक, तो डिलीवरी होने की वजह से वहाँ पर होता है, आप लोग को बताएंगे अभी। इसमें भी पीएचसी में 2 होता है, पीएचसी ए, पीएचसी बी। पीएचसी ए में लेस देन 20 डिलीवरी पर मंथ होगा तो पीएचसी ए में आएगा। पीएचसी बी में मोर देन 20 डिलीवरी पर मंथ होगा, वो पीएचसी बी में आएगा। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में एक चीज़ इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है सीएचसी में कि फर्स्ट रेफरल यूनिट, FRU जिसको बोला जाता है, फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या होता है, तो बोलेंगे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। क्यों होता है फर्स्ट रेफरल यूनिट, क्योंकि यहाँ पर इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिकल केयर बोले, डिलीवरी बोले, वो चीज़ें कंडक्ट किया जाता है। इसके वजह से इसको फर्स्ट रेफरल यूनिट बोला जाता है। तो ये सभी चीज़ें बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए हम लोग अभी जितना भी चीज़ जाने उसके बाद जानेंगे टीबीए के बारे में, ट्रेंड बर्थ अटेंडेंस के बारे, अटेंडेंट जो होती है उसके बारे में। उसके बाद विलेज हेल्थ गाइडेंस, उसके बाद हम लोग सब सेंटर के बारे में पढ़ेंगे और पीएचसी, ये सभी चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे। ठीक,
लिख लीजिएगा। अब हेडिंग दीजिएगा टीबीए, छोटा सा है, ट्रेंड बट अटेंडेंस लेकिन इम्पोर्टेंट है, टीबीए। पहले तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन फुल फॉर्म से भी पूछा जाता है कि क्या होता है इसका फुल फॉर्म। तो बोलेंगे ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट वो होती है, उसमें इसमें ये चीज़ सिखाया जाता है। पहले इसको लिख लेना कि ये आया था 2001 में। कब? 2001 में आई थी। इसमें क्या सिखाया जाता है? मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 होता है। फर्स्ट मॉड्यूल्स टोटल इसका बताएं कि कितना देर तक सिखाया जाता है, तो 80 आवर्स। 80 आवर्स का मान लो कि इसका एक कोर्स होता है, ये भी ऐसे भी समझ लेंगे, जिसमें 40 आवर्स फर्स्ट मॉड्यूल्स को दिया जाता है। फर्स्ट मॉड्यूल्स को कितना देते हैं? 40 आवर्स। सेकेंड मॉड्यूल्स को देते हैं 40 आवर्स। सेकेंड मॉड्यूल्स को 40 आवर्स देते हैं, ठीक। फर्स्ट मॉड्यूल में एनबीडी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी बताया जाता है। 8 नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के बारे में बताया जाता है। 8 आवर्स गुणा 5 डे, 8 आवर पर डे दिया जाएगा और 5 दिन तक बताया जाएगा। इसमें एबनॉर्मल डिलीवरी के बारे में बताया जाता है। एबनॉर्मल डिलीवरी के बारे में बताया जाता है, वो भी सेम है, 8 आवर्स गुणा 5 डेज। टीबीए हम लोग इसको बोल सकते हैं, जो दाई होती है ना उसको बोल सकते हैं ट्रेंड बर्थ एसोसिएशन, मतलब उसने महारथी हासिल कर लिया है ये जो डिलीवरी कराने में, क्योंकि गांव में होती थी, पहले भी होती थी, अब भी है। जो दाई होती है वो डिलीवरी कराती है गांव में, ठीक। उसको बोलते हैं। यह कब था? 2001 में। इसके अकॉर्डिंग क्या है, होने का तो पहले भी होती थी, लेकिन इसको प्रॉपर तरीका से सिखाया जाना, उसके बारे में, नॉर्मल डिलीवरी के बारे में, एबनॉर्मल डिलीवरी के बारे में बताना कब आया था? तो ये आया था 2001 में। 80 आवर्स का उसका मान लो तो कोर्स होता है, उसको 80 आवर्स का क्लास दिया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है, जिसमें फर्स्ट मॉड्यूल और सेकंड मॉड्यूल है। फर्स्ट मॉड्यूल मतलब पहले उसको हम लोग ये बताते हैं कि तुम ये चीज़ समझो कि नॉर्मल डिलीवरी किसे कहा जाता है। नॉर्मल डिलीवरी के बारे में उसको पढ़ाया जाएगा, क्लास दिया जाएगा। नॉर्मल डिलीवरी में क्या आएगा? जो प्रेजेंटेशन, लाई, ये सभी चीज़ें किस में आएगा? नॉर्मल डिलीवरी में। एबनॉर्मल में क्या आएगा कि जो यदि लॉन्गिट्यूडनल लाइन नहीं है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन नहीं है, वर्टेक्स नहीं है, तो ये होना चाहिए। यदि ये नहीं है, इसको छोड़कर बाकी जो भी है, प्रेजेंटेशन हो गया, प्रेजेंटिंग पार्ट हो गया, ये किस में आएगा? एबनॉर्मल में आएगा। तो ये सभी चीज़ें उसको बताया जाता है। प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा सेपरेशन क्या होता है, सेपरेशन का मेथड क्या होता है, मैथ्यू डनकन मेथड क्या होता है, ये सभी चीज़ें उसको बताया जाता है, ठीक। ये किस में आएगा? नॉर्मल और एबनॉर्मल के बारे में। नेक्स्ट लिखिएगा विलेज हेल्थ गाइडेंस। इसी में लिखिएगा विलेज हेल्थ गाइडेंस। विलेज हेल्थ गाइडेंस 1977 में आया था। क्या करते थे? हेल्थ काउंसलिंग उसके बाद क्या करेगी? ट्रीटमेंट में भी हेल्प करेगी। बेसिक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जिसको बोलेंगे ट्रीटमेंट कैसा होगा? फर्स्ट एड होगा। फर्स्ट एड है ये, उसमें हेल्प करेगी। उसके बाद इम्प्लीमेंट करती है क्या चीज़? तो पॉलिसी और प्रोग्राम, जो भी विलेज लेवल पर पॉलिसी और प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट करती है। इम्प्लीमेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम एट विलेज लेवल। ये होगा किसके बारे में?
विलेज हेल्थ गाइडेंस के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा सब सेंटर। सब सेंटर सब सेंटर पर क्या लिखेंगे कि पहले पॉपुलेशन कितना कवर करता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो बोलेंगे 3000 से लेकर के 4000। 3000 से 4000 क्या करता है, पॉपुलेशन को कवर करता है, पॉपुलेशन कवर करता है। 3000 होता है हिली एरिया में, हिली एरिया, और 4000 होता है प्लेन एरिया। हिली एरिया का मतलब होता है कि पहाड़ीय क्षेत्र, ठीक। उसके बाद लिखेंगे कि इट इज कनेक्टिंग बिटवीन पॉपुलेशन एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। HCP का मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ये क्या है, कनेक्टिंग है, लिंक है किसके बीच में, हेल्थ केयर प्रोवाइडर और जो भी पॉपुलेशन है, जो भी मरीज है, पेशेंट है, गांव वाले लोग हैं, उनके बीच का क्या है, कनेक्टिंग है, मतलब उनके बीच बोल सकते हैं ताल्लुक है, वहाँ पर जाकर मिलते हैं, उसको बोलते हैं सब सेंटर, ठीक। ये इसको आप लोग याद रखिएगा। इसमें क्या होती है, तो ANM एक्सुलरी नर्स मिडवाइफ, ANM फुल फॉर्म लिख लेना, एक्सुलरी नर्स मिडवाइफ। वैसे मिडवाइफ डे 5 मई को मनाया जाता है, जो आज 5 मई है, आज क्या मनाया जाता है, मिडवाइफ डे मनाया जाता है। इसको याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बोलेंगे आज मिडवाइफ डे है, 5 मई है। तो उसके बाद 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। मिडवाइफ डे 5 मई को मनाया जाता है, जो कि आज है। उसके बाद सब सेंटर पर इतना ही होता है। उसके बाद लिखना PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, PH। यहाँ पर सब सेंटर में एक चीज़ और लिख लेना, सब सेंटर A और सब सेंटर B के बारे में। इसमें क्या होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है सब सेंटर A, SC का मतलब सब सेंटर A। इसमें क्या होगा, सब सेंटर A में इसेंशियल केयर, इसेंशियल केयर विदाउट डिलीवरी। यहाँ पे डिलीवरी नहीं होता है, डिलीवरी नहीं होता है, डिलीवरी नहीं होता है। होता कौन है, तो हेल्थ वर्कर मेल होता है एक, हेल्थ वर्कर फीमेल होती है एक, और ये जो है सफाई कर्मचारी ये होता है एक, लेकिन पार्ट टाइम, मतलब पार्ट टाइम के मतलब कि काम करेगा और चल जाएगा। तो सब सेंटर पर बचेगा कौन, एगो मेल और एगो फीमेल। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि यहाँ पर मेल फीमेल के होने से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बेड अवेलेबल नहीं होता है। इसको याद रखना, सब सेंटर A पर बेड अवेलेबल नहीं होता है, सफाई कर्मचारी नहीं है, तो क्या हुआ, मेल और फीमेल है लेकिन बेड अवेलेबल नहीं है। सेकेंड चीज़ की जो सब सेंटर B होता है, सब सेंटर B पर यहाँ पर डिलीवरी कराया जाता है, डिलीवरी होता है। तो यहाँ पर बेड क्या होगा, बेड अवेलेबल होगा। इसको लिख लेना, सब सेंटर B पर बेड अवेलेबल होता है, अवेलेबल होता है सब सेंटर B पर। मेल हेल्थ वर्कर जो है एक होता है, हेल्थ वर्कर फीमेल जो है ये भी एक होती है। सफाई कर्मचारी, इसके मतलब सफाई कर्मचारी एक होता है, फुल टाइम होता है। फुल टाइम क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर डिलीवरी हो रहा है, तो वहाँ पर कचरा ज़्यादा होगा, जिसके वजह से सफाई कर्मचारी भी यहाँ पे रहता है। ये है सब सेंटर A और सब सेंटर B के बारे में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, PHC के बारे में हम लोग जानेंगे। PHC क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर लिखिएगा PHC के बारे में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। फुल फॉर्म पहले लिखिएगा क्या होता है PHC का, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी
हेल्थ सेंटर। कितना पॉपुलेशन कवर करता है, तो लिखेंगे कि 20,000 से लेकर के 30,000 तक। अब 20,000 करेगा हिली में, 30,000 करेगा प्लेन में। क्या है यहाँ पर लिखना कि इट इज फास्ट कनेक्टिंग बिटवीन पॉपुलेशन एंड मेडिकल ऑफिसर। MO का मतलब मेडिकल ऑफिसर और पॉपुलेशन के बीच में फर्स्ट टाइम कनेक्शन कहाँ पे होता है, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसको बोलते हैं वहाँ पे होता है। इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो इसको याद रखिएगा। कवर कितना करता है पॉपुलेशन, तो 20,000 से 30,000 तक ये पॉपुलेशन कवर करता है एक PHC। एक PHC के अंदर कितने सब सेंटर पूछा जाए कि आता है, तो बोलेंगे कि एक PHC जो है, एक PHC वो कवर करता है 6 सब सेंटर को क्या करता है, कवर करता है। इसको क्वेश्चन मार्क दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। PHC में भी दो होते हैं, PHC A और PHC B। यहाँ पर लिखिएगा PHC A। इसमें क्या है कि लेस देन 20 डिलीवरी पर मंथ। यदि PHC पर लेस देन 20 डिलीवरी हो रहा है तो उसको PHC A बोलेंगे। स्टाफ कितने होते हैं, स्टाफ होते हैं 15, जिसमें MO मेडिकल ऑफिसर होता है 1। सेकंड लिखिएगा PHC B। PHC B जो है इसमें डिलीवरी मोर देन 20 होता है, मोर देन 20 डिलीवरी पर मंथ होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, PHC B बोलेंगे। स्टाफ होते हैं 16। स्टाफ कितना होता है, 16। मेडिकल ऑफिसर होता है 2 क्योंकि डिलीवरी यहाँ पर बढ़ गया है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा CHC, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिसको FRU बोला जाता है, फर्स्ट रेफरल यूनिट। इसको मिटाते हैं और लिखते हैं आप लोग को FRU के बारे में, फर्स्ट रेफरल यूनिट के बारे में। लिखिएगा CHC। CHC का मतलब फर्स्ट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। इसको क्या बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। टेंशन नहीं लो, जितना भी लिखवा रहे हैं उस चीज़ को लिखो। हम लास्ट में एक बार जब क्विक रिवीजन करेंगे सारा चीज़ क्लियर करवा देंगे। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पॉपुलेशन कवर करता है 80,000 से लेकर के 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 ये क्या करता है, पॉपुलेशन को कवर करता है। अब हिली एरिया और ये प्लेन एरिया याद रखना, 80,000 हिली वो प्लेन। ये जो CHC है इसको बोलते हैं फर्स्ट रेफरल यूनिट। क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखना। फर्स्ट रेफरल यूनिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिकल डिलीवरी होता है। ऑब्स्टेट्रिकल डिलीवरी की वजह से इसको क्या बोलते हैं, या फिर क्या होता है यहाँ पर फर्स्ट रेफरल, वहाँ पर रेफर करते हैं पेशेंट को। ये जो एक CHC है 4 PHC को कवर करता है। एक CHC कितने PHC को कवर करता है, तो बोलेंगे 4। तो एक CHC कितने सब सेंटर को कवर करेगा, तो इसमें कर रहा है कितना, 4, और इसमें गुना करेंगे 6 से। कितना से, 6 से, तो कितना होगा, 6 चौक कितना होता है, 24। तो क्या होगा, 24 गो सब सेंटर आएगा किसके अंदर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंदर। इसको याद रखिएगा। ये है हम लोग का हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखना चाहेंगे तो लिख भी लीजिए। बेडेड इस पे भी अवेलेबल होता है, लिख लीजिएगा। PHC पर बेड के बात करें कि PHC पर बेड कितने होते हैं, तो 6 से 10 बेड होते हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर 30 ले 50 होते हैं बेड। स्टाफ 48 ले 52 स्टाफ होते हैं। इसको लिख लीजिएगा। चलिए अब रिवीजन हम करवाते हैं आप लोग को।
रिवीजन करवाते हैं। पीएचसी पर बेड लिख लेना, बेड कितना होता है, बेड तो 6 से 10 बेड होता है, ठीक। बेड 6 से 10, कम से कम 4 होना चाहिए। इस पर बेड की बात करें तो 30 ले 50 बेड होता है। स्टाफ कितने होते हैं, स्टाफ तो 48 ले 52 स्टाफ होते हैं। ये है हम लोग का हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं, क्विकली रिवीजन करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि जो भी चीज़ें बोलेंगे उसको आप लोग साथ में बोलिए ताकि बोलने से चीज़ें याद होगी। सबसे पहले हम लोग बात करें हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में क्या पढ़े, तो ट्रायंगल पढ़े, जिसमें पढ़े प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शियरी लेवल। प्राइमरी लेवल में आता है विलेज सब सेंटर पीएचसी, सेकेंडरी लेवल में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आता है। टर्शियरी लेवल में बात करें तो एम्स आता है, मेडिकल कॉलेज और टीचिंग हॉस्पिटल आते हैं। उसके बाद बात करें हम लोग विलेज लेवल, विलेज लेवल पर 1000 पॉपुलेशन होना चाहिए, 400 से 450 हाउस होने चाहिए, घर होने चाहिए। उसके बाद बात की आंगनवाड़ी वर्कर के बारे में, आशा के बारे में, ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट के बारे में, विलेज हेल्थ गाइडेंस के बारे में। आशा के बारे में बात की कि आशा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एस्क्रेडेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आशा कब आई थी, तो 2005 में। आशा को किसने लाया था, तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में था, उसी ने लाया था। आशा बनने का क्राइटेरिया क्या है, तो 8वीं पास होनी चाहिए, उस गाँव की होनी चाहिए। उसके बाद उसका कोई भी गाँव वाले लोगों के साथ विवाद नहीं होनी चाहिए, गाँव के लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किए जाने चाहिए ताकि वो प्रॉपर तरीक़ा से हेल्थ डिलीवर कर सके। आशा का ट्रेनिंग 23 दिन का होता है, एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ यानी कि एएनएम के द्वारा दिया जाता है। आशा का इफेक्टिवनेस कैसे चेक करेंगे कि आशा प्रॉपर तरीक़ा से काम कर रही है फिर नहीं, तो इसके लिए आईएमआर और एमएमआर को असिस्ट किया जाता है। आईएमआर का मतलब होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यदि इन्फेंट जो है उसका मोस्ट कॉमन कॉज बोले आईएमआर का क्या होता है, तो प्रीमेच्योरिटी। प्रीमेच्योरिटी का मतलब होता है कि लेस देन 37 वीक, यदि कोई भी इन्फेंट है, फिटस है, उसका डिलीवरी हो जाता है, उसको बोलते हैं प्री टर्म बेबी। उसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है आईएमआर। मोस्ट कॉमन कॉज होता है एमएमआर का पीपीएच, पोस्ट पार्टम हेमरेज, इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़े आंगनवाड़ी वर्कर के बारे में। आंगनवाड़ी वर्कर को लाया किसने था, तो आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जो कि 1975 में आया था, उसने लाया था। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो सर्विस है, ये क्या किया, क्या इसका बेनिफिशियरी है, तो 6 मंथ से लेकर 6 साल का जो चाइल्ड है उसके हेल्थ को डेवलपमेंट करना। उसके बाद 6 साल से लेकर 11 साल तक जो गर्ल्स है उसके हेल्थ को इम्प्रूव करना। उसके बाद जो एडोलसेंट गर्ल्स है उसके हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करना, गर्ल्स पर ज़्यादा फोकस किया है। उसके बाद प्रेग्नेंट लेडी, रिप्रोडक्टिव वोमेन और लैक्टेटिंग जो मदर है उसके हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करना, ठीक। आंगनवाड़ी जो वर्कर है आंगनवाड़ी सेंटर पर जाकर काम करती है। उसके बाद न्यूट्रिशन से है कि आईसीडीएस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन को कितना न्यूट्रिशन दिया जाता है, तो 300 कैलोरी पर डे एनर्जी के रूप में दिया जाता है, 8 से 10 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है चिल्ड्रन को। प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग वुमेन को अकॉर्डिंग टू आईसीडीएस कितना दिया जाता है, तो 600 किलो कैलोरी पर डे दिया जाता है और 1820 जो ग्राम है प्रोटीन पर डे दिया जाता है। उसके बाद बात की हम लोग ट्रेंड बर्थ अटेंडेंस, जिसको टीबीए बोला जाता है। इसमें बात किया कि ये जो है इसको दाई भी बोला जाता है। आया कब था, तो 2001 में आया था, यहाँ पर लिखे भी होंगे 2001 में। इसका 80 घंटा का कोर्स होता है। ये मॉड्यूल्स ए और मॉड्यूल्स बी। मॉड्यूल्स ए में नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के बारे में बताया जाता है। नॉर्मल डिलीवरी में स्टेजेस ऑफ लेबर, ट्रू लेबर पेन्स क्या है, स्टेज 4 स्टेज क्या है, ट्रू लेबर पेन क्या होता है, फॉल्स लेबर पेन क्या होता है, नॉर्मल चीज़ें बताया जाता है, लाइक क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, ये सभी चीज़ें बताया जाता है। 40 घंटा का कोर्स होता है। मॉड्यूल्स जो भी है उसमें बताया जाता है एबनॉर्मल लेबर के बारे में। एबनॉर्मल लेबर में बताएंगे कि क्या यदि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन नहीं है, इसके छोड़कर जो भी है ब्रिज प्रेजेंटेशन है, सिर्फ ये शोल्डर डिस्टोसिया है, ट्रांसवर्स लाई है, ये सभी चीज़ें एबनॉर्मल में आते हैं, इसके बारे में बताया जाता है, उसको सिखाया जाता है। यदि ऐसा तो क्या है, नॉर्मल प्लासेंटा क्या होता है, एबनॉर्मल प्लासेंटा क्या होता है, सभी चीज़ें बताया जाता है 40 घंटा के अंदर में ही।
उसके बाद बात की हम लोग किसके बारे में, टीबीए के बाद, उसके बाद टीबीए के बाद बात किया विलेज हेल्थ गाइडेंस जो है उसके बारे में 1977 में आया था। ये फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के बारे में बताता है। उसके बाद बात की हम लोग सब सेंटर के बारे में, क्या होता है सब सेंटर, तो 3000 से लेकर 5000 तक पॉपुलेशन करने वाला जो है उसको बोलते हैं सब सेंटर। 3000 हिली एरिया में, 5000 प्लेन एरिया में पॉपुलेशन को कवर करता है। सब सेंटर वे हैं जो कि फर्स्ट टाइम हेल्थ केयर प्रोवाइडर और पॉपुलेशन को आपस में ज्वाइंट होता है, कनेक्शन होता है, जिसको बोलते हैं सब सेंटर। सब सेंटर की बात करें तो इसमें ए और बी इसका टाइप्स है। ये जो टाइप्स है ए में आते हैं कि बेडेड अवेलेबल नहीं होता है, हेल्थ वर्कर मेल एक होता है, हेल्थ वर्कर फीमेल एक होती है, लेकिन यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी है पार्ट टाइम के लिए जॉब करता है। डिलीवरी नहीं होता है यहाँ पर सब सेंटर ए पर। सब सेंटर ए पर इसेंशियल केयर किया जाता है। सब सेंटर बी पर डिलीवरी होता है, जिसकी वजह से जो सफाई कर्मचारी है फुल टाइम जॉब करता है। उसके बाद बात की प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसी जिसको बोला जाता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या है कि इट इज़ द फर्स्ट कनेक्टिंग बिटवीन मेडिकल ऑफिसर एंड पॉपुलेशन। जो भी पॉपुलेशन है फर्स्ट टाइम डॉक्टर से किस लेवल पर मिलता है, तो पीएचसी पर मिलता है। पीएचसी 20,000 से 30,000 तक पॉपुलेशन को कवर करता है। 20,000 प्राइमरी हिली एरिया में करता है और 30,000 प्लेन एरिया में करता है। जो पीएचसी है ये भी दो टाइप्स के पीएचसी है और पीएचसी बी। पीएचसी ए किसको बोलते हैं, तो पीएचसी ए यदि लेस देन 20 डिलीवरी पर मंथ होता है तो इसको पीएचसी ए बोला जाता है। पीएचसी ए पर 15 स्टाफ होते हैं, मेडिकल ऑफिसर एक होता है। पीएचसी बी की बात करें तो इस पर मोर देन 20 डिलीवरी पर मंथ होता है, इसको पीएचसी बी बोला जाता है। पीएचसी बी पर स्टाफ होते हैं 16, मेडिकल ऑफिसर 2 होते हैं। उसके बाद बात की हम लोग सीएचसी के बारे में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जिसको बोला जाता है। सीएचसी फर्स्ट रेफरल यूनिट किसको बोला जाता है, तो सीएचसी को बोला जाता है। सीएचसी को फर्स्ट रेफरल यूनिट क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑल ये ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी केयर, ऑब्स्टेट्रिकल डिलीवरी यहाँ पर कंडक्ट कराया जाता है। वेजाइनल डिलीवरी हो गया, फोर्सेप डिलीवरी, वैक्यूम डिलीवरी, सभी चीज़ें सीएचसी पर कराया जाता है, इसलिए इसको फर्स्ट रेफरल यूनिट बोला जाता है। सीएचसी पॉपुलेशन कवर कितना करता है, तो 80,000 से लेकर 1,20,000। एक पीएचसी कितने सब सेंटर को कवर करता है, तो 6। एक सीएचसी कितने पीएचसी को कवर करते हैं, तो 4। तो एक सीएचसी कितने सब सेंटर को कवर करेगा, तो 24। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। ये है हम लोग का हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम से रिलेटेड वीडियो। इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।